गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे कहते हैं सेक्स लिंकेड कैरेक्टर, लिंग सहलंगन लक्षण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, लिंकेड माने मतलब मीनिंग होता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है लाइक ए फ्रेंडशिप। ठीक, दोस्ती, जैसे दोस्त रहते जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। तो लिंकेज कंडीशंस कहते हैं कि देखिए, जो भी क्रोमोसोम होंगे उन क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यहाँ पोजीशन होगी, यहाँ पोजीशन होगी, यहाँ पोजीशन होगी, कैरेक्टर्स होते। तो इन कैरेक्टर की ये टेंडेंसी होती है कि भाई हम लोग सब एक साथ ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो, मतलब लाइक ए फ्रेंडशिप, हम एक साथ ट्रांसफर हो अगली जनरेशन में। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं लिंकेज कह देते। तो यहां पे इसका मतलब समझ में आ गया, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर। अब लिंकेज का दुश्मन कौन है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये कहता है इनको अलग कर देता है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब कर देता। तो यहां पर हम ये पढ़ेंगे सेक्स लिंकेड कैरेक्टर, मतलब ऐसे जीन्स जो सेक्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, एक साथ होते हैं या उनमें टेंडेंसी होती है, तो उसी को कहते हैं सेक्स लिंकेड कैरेक्टर। अब हम यहां पे जाने से पहले हमको दो चीज पढ़नी है। सेक्स में मींस देयर इज द टू क्रोमोसोम, फर्स्ट वन इज ए एलोसोम, नेक्स्ट वन इज ए ऑटोसोम। एलोसोम क्या होता है, जहां पर कि ये होते 23 पेयर्स होते हैं यहाँ पे बेटा, और ये होते हैं 23 पेयर्स होते हैं यहाँ पर। इनकी जो संख्या होगी वो 23 होगी, 23, क्योंकि जो हमारे में क्रोमोसोम की संख्या है वो होती है, कितनी होती है? वो होती है 46। उस 46 पे अगर हम देखें तो 22 ए क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, प्लस XY होंगे, और या क्या होंगे, वो XX होंगे। मतलब जो ऑटोसोम होंगे उनके नंबर्स कितने होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे वो नंबर होंगे 1 to 28, 1 to 28, 1 से 22 तक होगा। यहां पर जो ऑटोसोम होंगे वो होंगे 1 to 22 होंगे। ठीक, क्लियर। और जो एलोसोम होगा वो एलोसोम कौन होगा, लास्ट पेयर होगा, 23 पेयर्स होंगे, 23 पेयर होगा, और वो पेयर में दो कंडीशन होती है, एक्स होता है और या वाई होता है। भाई जो एक्स क्रोमोसोम है, एक ये रियल सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें नॉर्मल जीन्स पाए जाते हैं यहां पर, जबकि वाई क्रोमोसोम एक छोटा होता है और इसमें जीन कम होते हैं यहां पर। क्लियर। तो यहां पर कंडीशंस क्या है कि वाई जीन्स क्या हो, स्मॉल जीन्स है और सेक्स के लिए इंपॉर्टेंट जीन्स है। सेक्स के लिए क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है SRY। SRY का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। जो SRY है ये टेस्टिस को डिटरमाइन करता है, मेलनेस को डिटरमाइन करता है। कितने भी एक्स क्रोमोसोम हो, कितने भी एक्स क्रोमोसोम हो, XX हो और Y होगा तो मेल कैरेक्टर होगा, XY होगा तो मेल कैरेक्टर होगा, अगर 3X होंगे तो Y होगा तो मेल होगा, क्योंकि मेल क्या हो रहा है, इसमें SRY कैरेक्टर है जो इसके टेस्टिस को डिटरमाइन कर रहा है या मेलनेस कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। तो अब जो हमारी डेफिनेशन हुई यहां पर, डेफिनेशन कंडीशंस कह रहा है सेक्स लिंकेड के साथ कि वे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और उनकी इनहेरिटेंस को, उनकी वंशागति को हम कहते हैं सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब ऐसे जो जीन्स होंगे जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ वंशागत हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उनको, उसी को ही हम कहते हैं सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो जीन सेक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर हो रहा है तो उनको हम कहते हैं सेक्स लिंकेड जीन्स कहते हैं यहां पर। अब इसको समझाने के लिए, कंडीशंस के लिए फर्स्ट डिस्कवर किया था TH मॉर्गन ने किया था। भाई मॉर्गन को कहते हैं फादर ऑफ सेक्स लिंकेज।
फादर ऑफ सेक्स लिंकेज कहते हैं। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर किया था। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, रेड आई ड्रोसोफिला है, उस व्हाइट आई ड्रोसोफिला। रेड आई का मींस कंडीशन, ये इंडिकेशन किसका है? ये है बच्चों फीमेल का, ये क्या है? मेल का। तो रेड आई फीमेल, व्हाइट आई मेल का जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन पे हमको सब क्या मिल रहा है? रेड आई मिल रहा है। अब जब उन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग कराने पे ये देखा गया कि जितनी भी फीमेल है वो सब रेड आई, क्योंकि रेड आई क्या है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है यहां पर। लेकिन रेड आई क्या है? कंडीशंस कैरेक्टर सेक्स के साथ जो अटैच होता है। तो वो ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जितने भी है फीमेल वो सब रेड आई है यहां पर। लेकिन जब उन्होंने ये चीज मेल पे देखी तो मेल में आधे तो रेड आई थे और आधे क्या थे? वो व्हाइट आई मिले यहां पर। और उसको इन्होंने प्रूफ करने के लिए, देखने के लिए इन्होंने कहा कि जो हमारे हाइपोथेटिकल आई है, उन्होंने एक इमेजिन किया कि ये आएगा। तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया? रेसिप्रोकल क्रॉस लिया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब जो पहले मेल था वो फीमेल हो गया, जो फीमेल था वो क्या हो गया? मेल हो गया। यहां पे आपने व्हाइट आई लिया था यहां पर मेल को, यहां पे व्हाइट आई फीमेल हो गया, यहां पे रेड आई मेल हो गया। अब हम इसको सिंबल पे लेते हैं। व्हाइट आई है तो यहां पर कंडीशन एक्स डब्ल्यू कर दिया हमने। यहां पे नॉर्मल है, रेड आई है तो ये एक्स वाई कह दिया कंडीशन। अब यहां पर क्या है कि अगर जब हमको पुनेट स्क्वायर बोर्ड पे इसका हम रखते हैं, गैमीट बना के रखते हैं जिसको जीनोटाइप को, तो हमें जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है कि रेड आई कंडीशंस मिल रही हैं। हमें क्या मिल रही? ऑल द फीमेल आर द रेड आई। क्यों? क्योंकि इनका जो डोमिनेंट है ये एक्स डब्ल्यू, इनका जो डोमिनेंट जीन्स है वो किसमें है? नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है यहां पर। तो उसने इसको सप्रेस कर दिया जिसके कारण ये अपने को शो नहीं कर पाया। तो ये नॉर्मल तो है बट ये कहलाएंगी कैरियर। कैरियर इसलिए कराएंगी कि ये एक जनरेशन से इस कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन पे जहां पे होगा वो ट्रांसफर करेंगे। अब वही चीज मेल के साथ आती है। मेल के साथ क्या होता है कि एक्स डब्ल्यू वाई हुआ दोनों में, तो वहां पर आ गया व्हाइट आई आ गया। इसके मतलब कि जो ये व्हाइट आई का कैरेक्टर है ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो सेक्स एक्स लिंकेड पे जीन्स में क्रोमोसोम में पाए जा रहे हैं जीन्स, उनका कोई भी डोमिनेंट एलील वाई पे नहीं है, तभी ये अपने को शो कर दे रहे हैं यहां पर। आगे क्लियर? तो ये बताया था सेक्स लिंकेड की कैसे कैरेक्टर को ट्रांसफर हो रहे हैं यहां पर। अब जो इसके बाद का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उस पार्ट 2 वीडियो पे सेक्स लिंकेड में क्या है, लगभग 300 कैरेक्टर्स है, वो ट्रांसफर होते वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर द ह्यूमन के लिए।